हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने पेबैक पीरियड के दो प्रॉब्लम्स किए थे दोस्तों। आज के इस वीडियो में भी हम पेबैक से ही हम स्टार्ट करेंगे, पेबैक का सेकेंड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों पेबैक पीरियड जानने के लिए पेबैक पीरियड होता क्या है, पहले हम आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में मैं आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पेबैक पीरियड होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। पेबैक पीरियड यानी जब कभी भी एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट करते समय कंपनी पैसा लगाती है, जो इन्वेस्टमेंट किया था वो रिटर्न तो देगा ही देगा। रिटर्न टाइम टू टाइम लगेगा। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। एक कंपनी मशीनरी खरीदी, एक 3 लाख में खरीदी समझो। मशीनरी क्या कर रही है, हर साल क्या कर रही है, कुछ रिटर्न्स दे रही है। मशीन से कुछ काम निकलता है, कुछ काम निकले तो उससे रिटर्न्स मिलता है। तो मशीनरी क्या कर रही है, हर साल 30,000 का रिटर्न दे रही है। 30,000 क्या 10 साल तक रिटर्न दे रही है। तो 10 साल जो पैसे पूरे निकल जाएंगे, 30,000 10 साल तक ऐसा करेंगे तो 3 लाख हमारे मिल जाएंगे दोस्तों। 10 साल क्या हो गए, वो 10 ईयर क्या होंगे, हमारा पे बैक पीरियड होगा। 10 ईयर के बाद हमें पे बैक पीरियड मिल जाएगा दोस्तों। 10 ईयर जो रहेगा वो हमारा पे बैक पीरियड रहेगा। जब भी इन्वेस्टमेंट्स के हमारे पूरे पैसे निकल जाएंगे उसे हम पे बैक पीरियड कहते हैं दोस्तों। पे बैक पीरियड सॉल्व करने के दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, दो टाइप्स है। एक तो था इफ एनुअल कैश इनफ्लो आर यूनिफॉर्म, यानी जब भी कोई इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न मिल रहा है, हर साल रिटर्न वो सेम रह रहा है, जैसे 30,000 हर साल सेम रह रहा है, उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। जो हमने पिछली वीडियो में वही प्रॉब्लम्स कर रहे थे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ एनुअल कैश इनफ्लो आर नॉट इक्वल। यहां पर क्या हो रहा है, उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आपको हर बार चेंज मिल रहा है। या तो आपको 30,000 तो मिलेगा, या तो हर मंथ आपको 40 तो मिल रहा है, या तो फिर नेक्स्ट मंथ 1 लाख मिल रहा है, या 20 मिल रहा है। हर बार आप इसका चेंजेस हुआ तो फॉर्मूला ये आता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या है, पेबैक पीरियड इक्वल्स टू नंबर ऑफ इयर्स बिफोर रिकवरी ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की रिकवरी आपके पैसे मिलेंगे उसके कितने साल हो गए उससे पहले के वो साल आपको लेना है दोस्तों। कैसे हम प्रॉब्लम करते करेंगे, प्लस अमाउंट टू बी रिकवर्ड टू कवर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जो साल से पहले आपके जो एक पहले का ईयर था, जैसे फॉर एग्जांपल आपके 3 साल में पैसे निकल रहे हैं, 2 साल उससे एक पहले का साल, यानी 2 इयर्स में आपको अभी कितने चाहिए होगा वो आपको यहां पर लेना होता है, डिवाइडेड बाय टोटल कैश फ्लो ड्यूरिंग ईयर ऑफ पेबैक। यानी जो पेबैक के ईयर में आपको कितना रिटर्न मिला था, जो पेबैक पीरियड है उसमें आपको रिटर्न कितना पैसा मिला था इन्वेस्टमेंट से, वो आपको यहां पर लेना होता है। प्रॉब्लम करते समय पूरा समझने आएगा, यहां पर कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। यहां पर कंफ्यूज कर लेंगे तो प्रॉब्लम में और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। प्रॉब्लम में ही अपना माइंड चलाइएगा, फॉर्मूला तभी समझ में आएगा। ये इजी फॉर्मूला, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी। चलिए बढ़ते हैं अपने। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछ सकता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए उस मशीनरी का इनिशियल प्राइस है, कहते हैं 2 लाख रुपए में वो मशीनरी है कहते हैं। एंड कैश इनफ्लो फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स आर 20,000, 80,000 एंड 1,20,000। इन्वेस्टमेंट क्या है, वो जो मशीनरी है, मशीनरी हमें रिटर्न दे रही है। फर्स्ट ईयर 20,000 दे रही है, सेकंड ईयर 80,000 दे रही है, थर्ड ईयर 1,20,000 दे रही है। यहाँ पर सेम नहीं आ रहा, हर ईयर इनफ्लो चेंज हो रहा है। तो अपना फॉर्मूला क्या है, जो आज हमने फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला यहाँ पर ऐड होगा दोस्तों। कैलकुलेट पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो बोल रहा है। ये अपना क्वेश्चन हो गया दोस्तों। क्वेश्चन को क्या किया मैंने, यहाँ पर बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया, ईयर्स 1 2 3, कैश फ्लो 20,000, 80,000, 1,20,000 दोस्तों। और एक बॉक्स ऐड कर लीजिए और एक कॉलम ऐड कर लीजिए कम्युलेटिव सीएफ। जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करते थे, वैसे यहां भी कम्युलेटिव सीएफ कर लीजिए ना, कैश फ्लो। कम्युलेटिव कैसे करते हैं, 20,000 एज इट इज रख लीजिए, 20,000 फर्स्ट बॉक्स में एज इट इज रख लीजिए। ये फॉर्मूले आपको हेल्प होगा दोस्तों। 20,000 एज इट इज रख लीजिए। अभी 20,000 नेक्स्ट स्टेप से ऐड होगा, 20,000 प्लस 80,000 करेंगे तो 1 लाख इसका आंसर आएगा। ये 1 लाख जो आंसर आता है उसको नेक्स्ट स्टेप से और ऐड कर लीजिए, 1 लाख प्लस 1,20,000 करेंगे तो 2,20,000 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। पहले कम्युलेटिव सीएफ निकाल लीजिए, कम्युलेटिव सीएफ निकाल लिया, आप सीधा फॉर्मूले के हिसाब से आप आंसर पुट करते जाइए दोस्तों। दोस्तों हमारे पैसे मशीनरी कितने की थी, 2 लाख की थी। 2 लाख हमारे कहां निकल रहे हैं, 2 लाख दोस्तों यहां पर तो 1 लाख निकल रहा है, यहां पर 2 लाख 20,000। करेक्ट अमाउंट नहीं है, इन दोनों के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए, यानी या तो 2 ईयर होना चाहिए या तो 3 ईयर होना चाहिए। हमें क्या करना है, यहां पर हमारे 3 ईयर में हमारे पूरे पैसे निकल रहे हैं। 2 लाख तो यहाँ पर, यहाँ तो 1 ही लाख निकल रहे हैं, यहाँ पर 2 लाख हमारे निकलेंगे दोस्तों। हमारा ये
टिक कर लीजिए। सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर रिकवरी ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी जो साल आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है उससे पहले कितने ईयर है, उससे पहले कितने ईयर है। सो हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा 3 ईयर में हमारे पैसे निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे 2 ईयर है, 1 and 2। सो 2 हम फॉर्मूले के नीचे लिख लीजिए, हम स्पेस नहीं होने के कारण मैं ऊपर लिख रहा हूं दोस्तों, एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, अमाउंट टू बी रिकवर टू आवर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी ये जो 2 साल है, 2 साल के अमाउंट कितना है और इससे हमें रिकवर कितना होना चाहिए। सो देखिए दोस्तों, 2 साल हमारा अमाउंट है, 2 साल में हमारा अमाउंट कितना कवर हो गया, 20,000, 1 लाख हमारा कवर हो गया दोस्तों। 2 साल में 1 लाख कवर हो गया, लेकिन हमें चाहिए 2 लाख चाहिए, तो हमारा 1 लाख कवर हो गया। तो अभी हमें रिकवर करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, अभी हमें रिकवर करने के लिए 1 लाख चाहिए। आई होप आपको समझने आ गया होगा। देखिए दोस्तों, 2 ईयर जो हमने लिखा, 2 ईयर्स में हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो देखना चाहिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा 1 लाख है, 1 लाख है, लेकिन हमें 2 लाख चाहिए होगा, 2 लाख चाहिए होगा। रिकवर करने के लिए कितना चाहिए, 2 लाख से 1 लाख हमारा रिकवर हो गया, तो अभी 1 लाख हमें रिकवर करना है दोस्तों। सो 1 लाख लिख लीजिए ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल कैश फ्लो ड्यूरिंग ईयर ऑफ पेबैक। पेबैक पीरियड में आपका टोटल कैश फ्लो कितना था, कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो यहाँ है। पेबैक पीरियड में, पेबैक पीरियड हमारा क्या है, पेबैक पीरियड हमारा 3 है। पेबैक पीरियड यानी ये साल में हमारे पैसे निकलेंगे। सो इसमें हमारा कैश फ्लो कितना है, ये साल में हमारा कैश फ्लो है 1,20,000 दोस्तों। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। सो समराइज कर लीजिए, 2 एज इट इज प्लस एज इट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 करेंगे तो आंसर आएगा 0.83 दोस्तों। सो 2 प्लस 0.83 करेंगे 2.83, यानी 2.83 ईयर्स में हमारे पैसे पूरे रिकवर हो जाएंगे दोस्तों। सो दोस्तों, फॉर्मूला कैसा लगाना आप समझ गए होंगे, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर समझने नहीं आया तो हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको पूरा दोस्तों चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एवरग्रीन कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ ए मशीनरी। सो दोस्तों, एवरशाइन कंपनी है, कहते हैं एवरशाइन कंपनी क्या कर रही है, मशीन सोचने का खरीद रही है। 2 मशीनरी एस एंड टी ईच कॉस्टिंग 5 लाख आर अवेलेबल, लेकिन 2 मशीनरी अवेलेबल है, दोनों का प्राइस 5 लाख है। कैश इनफ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू बी एज अंडर कैलकुलेट पे बैक पीरियड। सो जो नीचे कैश बैक दिया गया है, कैश इनफ्लोज दिए गए नीचे डाटा, दोनों मशीनरीज का है जो साल को साल इतना कमा के देगी। पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो बोल रहा है दोस्तों। ईयर्स है दोस्तों 2017, 18, 19, 20, 21, यानी 5 साल के ईयर्स है आपके। मशीन यस कमा के दे रही है 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। ये डाटा आपका मशीन यस का है। एंड मशीन टी का डाटा 50,000, 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ये डाटा आपका मशीन टी का, यानी 2 मशीन दिए गए हैं और दोनों मशीन का प्राइस 5 लाख है। लेकिन मशीन जो दोनों मशीन जो आपको प्रॉफिट कमा के दे रही है उसका भी डाटा सेपरेट दिया गया है। सो इसमें कैलकुलेट करके बताओ बोल रहा है कि दोनों मशीनरी में से कौन सी मशीनरी बेस्ट रहेगी मैनेजमेंट के लिए, बोल के कैलकुलेट करो बोल रहा है। सो चलिए पे बैक मेथड से हम आ जाइए अपने आंसर की तरफ। मैं आपको रिपीट कर दूं, ये आपको आंसर, ये आपको क्वेश्चन 10 मार्क्स में एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। सो चलिए आंसर की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, हमने क्या कर लिया, जो डाटा आपको क्वेश्चन में दिया था वो हमने टेबल फॉर्म में कर लिया। यहाँ पर मशीन यस का ईयर्स एंड कैश फ्लो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो ईयर एसिस, कैश फ्लो एसिस, यहाँ पर भी कम्युलेटिव कैश फ्लो निकालना है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, पहले मशीन यस से शुरुआत करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। 1,50,000 एज इट इज रख लीजिए, 1,50,000 एज इट इज, जो यहाँ का था हमने सेम रख दिया। उसका नेक्स्ट स्टेप से ऐड कर लीजिए, 1,50,000 प्लस 2 लाख करेंगे तो 3,50,000 हो जाएगा। और 3,50,000 को नेक्स्ट स्टेप से ऐड कर लीजिए, 3,50,000 प्लस 2,50,000 करेंगे तो 6 लाख हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ये 6 लाख को नेक्स्ट स्टेप से ऐड कर लीजिए, 6 लाख प्लस 1 लाख, 1,50,000 करेंगे 7,50,000 हो जाएगा दोस्तों। और ये 7,50,000 को 1 लाख से ऐड कर लीजिए तो 8,50,000 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 8,50,000 ये हमारा मशीन यस का हो गया दोस्तों। अब मशीन टी का भी ऐसे ही करना, फर्स्ट 50,000 यहाँ पर एज इट इज लिख लीजिए 50,000। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप से 50,000 प्लस 1,50,000 करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख प्लस 2 लाख करेंगे 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख प्लस 3 लाख करेंगे तो 7 लाख हो जाएगा दोस्तों। 7 लाख प्लस 2 लाख करेंगे तो 9 लाख हमारा लास्ट का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा कम्युलेटिव सीएफ दोस्तों। अब हमें क्या करना था, ये जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, अपन ने मशीनरी परचेस किया था 5 लाख रुपीज में। आप देखिए हमारे आंसर में मशीन यस में हमारे 5 लाख कहां निकलेंगे, हमारे 5 लाख यहाँ दोस्तों यहाँ पर निकले हैं
थर्ड ईयर में हमारे 5 लाख निकल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद मशीन टी में कहा निकल रहे हैं, मशीन टी में हमारे फोर्थ ईयर में हमारे 5 लाख रुपीस निकल रहे हैं दोस्तों। सो इसको कैसे करना, फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर लेना। सो दोस्तों स्पेस नहीं होने के कारण मैं आपको ऊपर लिखा रहा हूं, ऊपर करेंगे दोस्तों हम। इसके ऊपर आप क्या करें, आप आपके एग्जाम में नीचे कर लीजिएगा दोस्तों। सो चलिए मशीन ईयर्स का कवर कर लेते हैं। क्या है फर्स्ट में, नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर रिकवरी ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। सो यहां पर हमारे थर्ड ईयर में हो रहा है, थर्ड ईयर में हमारे पैसे निकल रहे हैं, लेकिन बिफोर ईयर देना है। सो बिफोर ईयर, थर्ड ईयर से पहले कितने ईयर है, 2 ईयर है। सो 2 ईयर 2 प्लस उसके बाद अमाउंट टू बी रिकवर टू कवर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी यहां से हमारे 2 ईयर्स में निकल रहे हैं। तो 2 ईयर में हमारा अमाउंट कितना है, 3,50,000 है, लेकिन हमने परचेस कितने में किया था, 5 लाख में किया था। तो यहाँ पर कितने निकल रहे हैं हमारे, 3,50,000 हमारे यहाँ निकल गए। 3,50,000 5 लाख में से माइनस कर लीजिए तो आंसर आएगा 1,50,000 दोस्तों। 1,50,000 आंसर आएगा। डिवाइडेड बाय टोटल कैश फ्लो ड्यूरिंग ईयर ऑफ पेबैक। पेबैक हमारा कहां हो रहा है, पेबैक हमारा यहां हो रहा है। पेबैक हमारा, तो हमारा कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो लियो बोल रहा है, कम्युलेटिव कैश फ्लो नहीं, कैश फ्लो लियो बोल रहा है। कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो दोस्तों 2,50,000 है। सो 2,50,000 यहां पर हमारा आ गया दोस्तों, यहां पर आ गया दोस्तों। पहले यहां तक समराइज कर लेंगे, उसके बाद हम नीचे का रब करके करेंगे, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों मशीन टी का देखिए, अपने रिकवर अपने 4 ईयर्स में हमारे 5 लाख रुपीस रिकवर हो रहे हैं दोस्तों। सो क्या कर रहा है, उससे पहले के बिफोर ईयर्स लियो बोल रहा है, ईयर्स बिफोर ईयर्स। सो 4 ईयर्स में रिकवर हो रहा है, तो कितने बिफोर ईयर्स है, 1 2 3 है। सो 3 लिख लीजिए, प्लस अमाउंट टू बी रिकवर टू कवर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी जो 3 ईयर है, 3 ईयर में हमारे कितने पैसे रिकवर हुए हैं, यानी जो 3 ईयर्स हमने लिए थे उसमें हमारे पैसे कितने रिकवर, हमारे तो 4 लाख ही हुए हैं, अभी 1 लाख होने रिकवर बाकी है। सो 1 लाख यहां पर लिख लीजिएगा दोस्तों। समझ में आ गया आपको 1 लाख मैंने कैसे लिया। सो जो 3 ईयर्स था, 3 ईयर्स का हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेना होगा। 3 ईयर्स का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 लाख है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, हमने 5 लाख में मशीनरी परचेस की थी, अभी 4 लाख हमारे रिकवर हो गए, लेकिन हमें अभी 1 लाख रिकवर होना है। सो रिकवर अमाउंट हमें ऊपर लिखना है, ऊपर लिख लिया, डिवाइडेड बाय सो टोटल कैश फ्लो ड्यूरिंग ईयर ऑफ पेबैक। पेबैक हमारा कहां हो रहा है, पेबैक हमारा 4th ईयर में हो रहा है। 4th ईयर में हमारा कैश फ्लो लियो बढ़ रहा है, कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो 3 लाख है। आई होप दोस्तों यहां तक आपको क्लियर है, आई होप यहां तक क्लियर होगा, यहां तक आपको मिस्टेक नहीं होने चाहिए। अगर यहां मिस्टेक होंगे तो आपका आंसर पूरा रॉन्ग आएगा। फॉर्मूले के हिसाब से करते जाइए। सो चलिए मैं फॉर्मूला रब कर लेता हूं समराइज करने के लिए। सो चलिए दोस्तों समराइज कर लेते हैं। समराइज देखिए, 2 एज इट इज रख लीजिए, प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 करेंगे तो 0.6 आंसर आएगा। इसको हम प्लस कर लेंगे दोनों को, 2 प्लस 0.6 करेंगे तो 2.6 ईयर्स में हमारे पैसे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे मैंने कहा था इन दोनों के बीच में हमारा पैसा आएगा, यानी 3,50,000 आया, 6 लाख है। सो 2 साल 6 मंथ में हमारे पैसे रिकवर हो रहे हैं दोस्तों। यहां पर भी वैसे ही 3 एज इट इज लिख लीजिए, प्लस एज इट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख करेंगे तो 0.33 हमारा आंसर आएगा। इसको हम दोनों को प्लस कर लीजिए, 3 प्लस 0.33 कर लीजिए तो 3.33 ईयर्स में हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे दोस्तों। सो दोस्तों यहां पर हमारा मशीन ईयर्स हमारे पैसे रिकवर कर रहे हैं 2.6 ईयर में, लेकिन मशीन टी रिकवर कर रही है 3.33 ईयर्स में दोस्तों। सो हमारी मशीन ईयर्स हमारी बेस्ट मशीन है। सो कंपनी वालों को ये मशीन लेना चाहिए। सो मशीन इज बेस्ट बोल के नीचे लिख दीजिए कंपेयर टू मशीन टी। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये थे हमारे पेबैक पीरियड के नॉट इक्वल केस के क्वेश्चन आंसर्स दोस्तों। सो दोस्तों अब तक मैंने पिछले वीडियो में 2, आज के वीडियो में 2 करा दिया। इसके अलावा आपको पेबैक पीरियड से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जैसे दोस्तों मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस स्टार्ट कर दिया था बीकॉम 5th सेम एनईपी सिलेबस वालों के लिए, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों इस चैप्टर का और पेबैक पीरियड का पार्ट 1 भी दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।